गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, सुबह की 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है फ्रेश वगैरह होकर मैं आई हूँ किचन में। वैसे मैं जाग तो 5:30 बजे गई थी, बट थोड़ा मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी थी, वॉइस ओवर करनी थी, तो उसमें जो है थोड़ा टाइम चला गया। उसके बाद अब 6:30 बजे मैं किचन में एंटर हो चुकी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम भी निपटाने हैं। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी काम ना निपटाए जाए ना, तो इतनी ज़्यादा जो है गर्मी हो जाती है अब कि काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से कोशिश यही रहती है कि जब तक धूप चढ़े, दिन निकले, तब तक जो घर के सारे काम हैं वो हो जाएं। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आई। उसके बाद यहाँ पर ये जो नाइट के बर्तन रखे हुए थे धुले हुए, तो जल्दी से ये सारे जो बर्तन हैं वो मैं लगा देती हूँ। उसके बाद हम अपना जो आगे का काम है वो करेंगे। सारे जो बर्तन हैं वो मैंने लगा दिए हैं और उसके बाद कपड़ा लेकर थोड़ा सा गैस और किचन काउंटर को भी हम क्लीन कर देंगे। वैसे तो नाइट में क्लीन कर देती हूँ, बट अब थोड़ा सा हैबिट बना ली है कि सुबह भी हल्का सा जो कपड़ा है वो मैं अब मार दूँ। और बस इसके बाद अब कर लेते हैं अपना खाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे अभी सो रहे हैं। झाड़ू मैं लगा नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि फ़ैन कूलर दोनों ही चल रहे हैं और बच्चों की हस्बैंड की नींद अभी ख़राब करने से कोई मतलब भी नहीं है। और ना ही वो उठने वाले हैं। 7 साढ़े 7 बजे से पहले कोई भी नहीं उठता है। तब तक मेरा जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना तब तक अपना जो खाना है वही बना लिया जाए। गर्मियों में मेरी यही कोशिश रहती है कि सुबह सुबह मैं खाना बनाकर रख दूं। उसके बाद अपना सारा क्लीनिंग का काम निपटा कर नहा धोकर फ्रेश हो जाएं, क्योंकि फिर आराम से जो है रूम में बैठे रहो और जो भी काम होते हैं वो रूम में होते रहते हैं। तो गर्मी नहीं लग पाती है और अपने सारे काम जो होते हैं वो पहले हो जाते हैं। तो बड़ा जो है रिलीफ़ रहता है गर्मियों में। और हस्बैंड को भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है कि नहीं खाना गर्म ही चाहिए, एकदम फ्रेश ही चाहिए। तो इस चीज़ की मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, तो मैं सुबह बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पर तोरई मैं बाहर ही लेकर आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा सा। तो मैंने कहा चलिए यहीं पर बैठकर मैं जो सब्ज़ी है वो काट लेती हूँ। सारी तोरई मैंने छील कर जो है कट कर ली हैं और काफ़ी अच्छा लगा इस तरह। गर्मियों के टाइम में सुबह सुबह ना थोड़ी ठंडक रहती है और यहाँ तो इतने पेड़ पौधे हैं, तो थोड़ा बाहर बैठ जाओ तो बड़ा सुकून सा मिल जाता है। उसके बाद मैं आ गई मशीन लगाने के लिए। मैं जब तोरई काट रही थी तब मुझे याद आया कि मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े हैं धुलने के लिए। तो बस तोरई रखकर मैं आ गई यहाँ आंगन में। कपड़े वगैरह जो है मैंने छाँटे, जब तक मशीन में पानी भर गया था। और बस यहाँ पर अब सर्फ़ डाल देती हूँ और उसके बाद जो कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी धुलने के लिए। तो 2 राउंड के कपड़े हैं। फर्स्ट राउंड में जो भी पहनने वाले कपड़े हैं वो डालूँगी और उसके बाद ब्लैंकेट हो गया था गंदा, तो अब उसकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो हल्की सी चादर से ही काम चल जाता है। तो ब्लैंकेट भी फालतू में पड़ा हुआ था बाहर, तो मैंने कहा उसको भी धुलकर सुखाकर जो है मैं रख दूँगी बेड में। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और जब तक ये धुलते हैं तब तक मैं अपने जो काम हैं वो करती हूँ। तो इतने में हस्बैंड भी जाग गए थे। जाग तो वो जब ही गए थे जब मैंने गेट खोला था ना बाहर जाने के लिए, तो उसी की आवाज़ से वो हल्के से जाग गए थे, बट लेटे हुए थे। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है उनके लिए बनने के लिए, और सब्ज़ी भी मैंने बनने के लिए रख दी है। रेसिपी वगैरह सूट नहीं की, सिंपल सी वही रेसिपी है जो हमेशा बनाती हूँ। और बस यहाँ पर साथ के साथ जो आटा था वो भी मैंने लगा कर रख दिया है। और चाय मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाई, अपने लिए मैंने चाय नहीं बनाई है। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ते में ले रही हूँ दूध और कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि मेडिसिन लेनी है। तो इस वजह से नाश्ता कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। चाय पीने का मन नहीं था गर्मी की वजह से, तो मैंने कहा चलिए आज दूध और कॉर्नफ्लेक्स से ही नाश्ता कर लेते हैं। और बस नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने अपनी जो मेडिसिन थी वो ले ली थी। बच्चे भी हल्के हल्के जागने लगे हैं, तो बस थोड़ी देर में वो भी जाग जाएंगे, तो उनको भी जो है नाश्ता करा दूँगी। और तब तक यहाँ पर हमारे जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे, तो सारे कपड़े मैंने आंगन में ही फैला दिए हैं। अब ज़्यादातर कपड़े मैं आंगन में ही फैलाती हूँ, ज़्यादा बेडशीट वगैरह कुछ हो तो वो बाहर फैला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लगती है, बाहर निकलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए
जो सब्जी है हमारी वो भी बनकर हो गई है तैयार। और आज थोड़ा सा मैंने ग्रेवी वाली जो तोरई है वो बनाई है। अब बस जल्दी से जो रोटियां हैं वो भी गर्मा गर्म मैं बना कर रख देती हूँ। गर्मा गर्म क्या, वैसे तो ठंडी ही हो जाएंगी, बस ये है कि हाँ जब खाते हैं तब हल्का सा गर्म कर लेती हूँ गैस पर, वो भी हस्बैंड बोलते हैं तो, वरना मैं बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पर बच्चे भी जाग गए थे तो उनको नाश्ता करा दिया था और हस्बैंड यहीं बैठे हुए थे किचन में ही, तो बस मैं उनसे बातें कर रही थी और साथ के साथ अपनी जो रोटियां हैं वो बना रही थी। रोटियां सारी बनाकर रख दी हैं और बस अब नंबर आया है क्लीनिंग का। तो खाना अगर पहले बन जाता है ना तो फिर उसके बाद आराम से सारा क्लीनिंग हो जाती है एक बार में, फिर बार बार का झंझट नहीं रहता है। और गर्मियों में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि देखिए हमें भी गर्मी लगती है। मतलब किचन में खड़े होकर खाना बनाना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होता है। तो बार बार किचन में जाना, बार बार काम करना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से एक बार में खाना बन जाए, उसके बाद सारा क्लीनिंग एक बार में निपटा दो तो खुद के लिए बहुत आसानी हो जाती है। बट हाँ ये है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, जो है गरम गरम ही खानी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब बना दो तब जो है हस्बैंड खा लेते हैं आराम से। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है। खाना बनाकर रख देती हूँ, उसके बाद सारा अपना जो क्लीनिंग का काम है वो एक बार में ही निपटा देती हूँ, वरना बार बार फिर किचन गंदा होता है और बार बार जो है सफाई करनी होती है। तो बस किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर जो है मैंने सारा जो सामान था वो समेट दिया। और उसके बाद बस जो बेडशीट है वो हिलाई और थोड़ी सी जो डस्टिंग है वो मैंने कर दी है। और डस्टिंग जब मैं कर ही रही थी ना तो यहाँ पर बेड पे हल्का सा मुझे वाइट वाइट सा पाउडर दिख रहा था। तो वही मैं देख रही थी कि ये कहाँ से आ रहा है। एक बार मैंने क्लीन कर दिया, उसके बाद फिर आ गया तो देखा जी ये जो पॉट है ना ये थोड़ा सा चटका हुआ था, अभी जो है फेंकता रहता है तो वही चटक गया था। तो उसका जो वाइट सा सीमेंट होता है ना अंदर जो भरा होता है वही बार बार निकल जा रहा था। तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि इसको जो है आप चिपका देना टेप वगैरह से। और ये जो मैंने सूट लिए हैं ना, आपने देखा था मैंने शेयर किए थे, 250-250 रुपये का सूट मैंने लिए थे दो। काफ़ी अच्छे हैं, एकदम कॉटन है, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बट इस तरह से जो सूट आते हैं ना इनके जो नेक होते हैं आगे से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो वही मैं बार बार ठीक करती रहती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जो मैं खुद स्टिच कराती हूँ ना या ऑनलाइन जो भी मंगाती हूँ वो देखकर ही मंगाती हूँ कि उनके जो नेक हैं छोटे हों, बॉट नेक हों, तो बहुत आसानी रहती है। और मुझे वही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े जो गले होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। बट इनके जो गले हैं ना थोड़े से बड़े हैं तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहती हूँ। तो यहाँ पर रूम पूरा सेट करने के बाद मैंने जो झाड़ू था वो लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर सारे जो बर्तन हैं वो मैंने धुलकर रख दिए हैं। और उसके बाद जो सिंक है वो भी मैंने अच्छे से स्क्रबर से जो है रगड़ के कर दिया है साफ़। और बस इसके बाद जो है रह गया है पोंछा। तो यहाँ पर मैं ले आई थी मॉप पोंछा लगाने के लिए, तो जल्दी से जो पोंछा है वो मैं लगाऊंगी। और उसके बाद फिर बच्चों को नहलाऊंगी, और बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। और आज थोड़ा सा ये भी था कि मुझे काम निपटा कर जो है अपना जो दवाई है वो भी लेने के लिए जाना है। आगरा की मेडिसिन तो मैं जब ही ले आई थी जब मैं घर पर थी, बट मुझे इटावा वाली जो मेडिसिन है वो भी लेने के लिए जाना है। और गर्मी में ना अगर कहीं जाओ और उसके बाद आकर फिर काम करने पड़े तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कहीं जाओ ना गर्मी में तो ये है कि सबसे पहले अपने जो भी घर के काम हैं वो सारे निपटा कर रख जाओ, क्योंकि आप बाहर से गर्मी में थके हारे आओ ना तो आपको बिल्कुल भी काम गर्मी में और ज़्यादा ना करना पड़े। बस आओ, आकर आराम से अपना कूलर में, एसी में, जो भी है आपके पास उसमें बैठ जाओ तो बहुत राहत होती है। तो इस वजह से सारे जो काम हैं वो मैं निपटा कर ही गई थी। कोई भी काम जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था कि आकर जो है मुझे गर्मी में करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी में 2-3 घंटे हॉस्पिटल में वेस्ट करना यानी बहुत ज़्यादा थकान और बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशानी, और आकर फिर घर के काम करने पड़े तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से सारे काम मैं निपटा कर ही गई थी। तो बस यहाँ पर जो
पोंछा था वो मेरा लग गया था, और उसके बाद फिर जो ब्लैंकेट था ये धुला हुआ डला था मशीन में, तो इसको ले आई हूँ मैं बाहर डालने के लिए, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, तो ये यहाँ पर सूख जाएगा। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए, और बस नहाकर अब मैं आ गई हूँ। और ये देखिए दूसरा वाला जो सूट है ना, वो ये है ग्रीन वाला, तो बस इसको मैं थोड़ा आयरन कर रही हूँ। इसी को पहन लूँगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही पहन रही हूँ, तो अभी अच्छा लग रहा था, तो यही पहन कर मैं चली जाऊँगी दवा लेने के लिए, और इसी को फिर जो है मैं पहने रहूँगी। तो इस तरह के जो हल्के-फुल्के से होते हैं ना, डेली वियर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इस वजह से मैंने ले लिए थे। तो बस जल्दी से आयरन कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर हो जाते हैं रेडी। बच्चों को नहलाकर मैंने तैयार कर दिया है, तो यहाँ पर बाबू देखिए खाना खा रही है। बच्चों को रेडी कर दिया है, और हस्बैंड चले गए हैं गाड़ी लेने के लिए, और वहीं वो अपने ऑफ़िस में जो है साइन भी कराएँगे, क्योंकि फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा इस वजह से। तो वहीं से वो गाड़ी निकालेंगे, तो बस हम लोग तैयार होके वहीं जा रहे हैं टीन शेड में, जहाँ पर जो गाड़ी हैं वो खड़ी होती हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत थी वो सारी मैंने ले ली हैं, और बस अब मैं निकल रही हूँ। इसी के साथ व्लॉग को भी कर देती हूँ एंड मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।